नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत 5 ब्रिक्स देशों की सरकारों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स के एजेंडे में इस बार सबसे अहम अफगानिस्तान में तालिबान राज का स्थापित हो जाना है। रूस चीन का तालिबान के साथ संपर्क के दांव के बीच भारत क्या कूटनीतिक कदम उठाता है और क्या संदेश देता है, ये जानना अहम होगा। भारत की आतंकवाद के खिलाफ नीति स्पष्ट है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए भारत कैसे इस परिस्थिति से निपटेगा, ये अपने आप में अहम हो जाता है। ये परिस्थिति बनी है, इसी वजह से आज की ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या अफगानिस्तान की आतंकी सरकार को लेकर कोई फैसला लेगा ब्रिक्स? क्या पीएम मोदी की कूटनीति से दुनिया बदलेगी तालिबान नीति? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। अफगानिस्तान में इनामी आतंकवादियों की अगुवाई में तालिबानी सरकार बन चुकी है और ऐसे में भारत की मेजबानी में हो रहे 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बहाने आतंकवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद ब्रिक्स देशों में रूस और चीन ने वहां अपना दूतावास बंद नहीं किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन का कूटनीतिक दांव अहम हो जाता है। चीन जहां तालिबान के साथ संबंधों पर लालायित हो रहा है, वहीं रूस तालिबान के साथ संपर्क में होने के बावजूद सतर्क है। चीन तालिबान की ओर से अंतरिम सरकार की घोषणा और जरूरी पदों पर तैनाती को काफी महत्व देता है। इससे अफगानिस्तान में 3 हफ्तों से अधिक की अराजकता खत्म हो गई है। अब जरूरी है कि देश में व्यवस्था कायम हो और उसका पुनर्निर्माण किया जाए। There are concerns. Otherwise, I would not say that we are actively cooperating on the issues of terror globally and regionally. अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर भारत ने अभी कूटनीतिक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन भारत हर एक घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। एक दिन पहले रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव भारत में थे, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भारत का दौरा किया। तालिबान सरकार को लेकर भारत का क्या दांव होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आतंकवाद पर समझौता न करने पर भारत अडिग है। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले 24 अगस्त को भारत के एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स देशों के सुरक्षा प्रमुखों से मीटिंग कर चुके हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो।